बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। हमारे कोर्स की थर्ड वीडियो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट जो हमारा कोर्स चल रहा है उसकी थर्ड लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स जो हम बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली इस कोर्स की हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद उबैद और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स इन्फो उबैद चैनल। चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। कोर्स की हमारी जो सेकंड वीडियो थी ना, उसमें हमने बात की थी कि एक अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह काम करता है। ठीक है, उसके काम करने का तरीका क्या होता है और वो कौन कौन सी सर्विसेज अमेज़ॉन सेलर को प्रोवाइड करता है और सर्विसेज देकर कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो देकर वो पैसे कमा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सेकंड वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो को एंड स्क्रीन पर भी डाल दूंगा। तो ठीक है, उधर से आप सेकंड वीडियो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के टॉपिक की कि आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ मच बजट रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पर बिजनेस करने के लिए कितना बजट रिक्वायर्ड होता है। दूसरी जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल। ठीक है, अमेज़ॉन पर एक सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन सी डिटेल चाहिए होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ ना, बेसिक कोर्स के हवाले से अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का जो बेसिक कोर्स चल रहा है ना हमारा, इसके बारे में जितनी भी मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज क्या होती हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अमेज़ॉन पर बिजनेस करने के लिए कितना बजट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और दूसरा रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट। ठीक है, अमेज़ॉन पर सेलर सेंट्रल अकाउंट ओपन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या डिटेल चाहिए होती है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें जो मैं आपसे शेयर करता हूँ ना, ये इसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों, रीजन मैं आज आपको बताता हूँ इसकी। ठीक है, आप जब फ्यूचर में किसी के लिए काम करोगे ना, कोई आपको अल्लाह करे क्लाइंट मिले, कोई आपको कस्टमर मिलता है, उसके लिए आप काम करते हो। ठीक है, तो वो ये सब सवालात आपसे करता है। ठीक है ना, ये है रीजन कि आपको ये बातें क्यों पता होनी चाहिए। जो आपका क्लाइंट होगा ना फ्यूचर में, जिसके लिए आप काम करोगे, वो आपसे इस इन सब के बारे में ना सवालात करेगा, वो पूछेगा आपसे। ठीक है ना, तो अगर आपको इन सब का पता होगा ना, अगर आपको इन सब बातों का पता होगा, आप इन सब बातों के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना, तो वो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी, फिर चांस बढ़ जाते हैं कि वो आपको हायर कर ले। ठीक है, तो फ्यूचर में जो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे ना, वो दो तरह के होंगे, दो टाइप्स के। ठीक है, तो उनमें एक होगा न्यू, जो न्यू बिल्कुल होते हैं, जिनको अमेज़ॉन बिजनेस के बारे में पता नहीं होता, जो बिल्कुल जीरो होते हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है ना, वो डिपेंड करते हैं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर कि यार मैं एक अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करूंगा, उससे सब कुछ पूछूंगा, मेरे लिए वो काम करेगा। ठीक है ना, तो दूसरी जो टाइप है ना, वो होते हैं कि ओल्ड जो सेलर्स होते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, जो पहले प्रोडक्ट्स लॉन्च किए बैठे होते हैं, उनको इंफॉर्मेशन होती है कि बिजनेस किस तरीके से होता है, कौन सा मॉड्यूल बेस्ट है अमेज़ॉन के ऊपर, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक है ना, कौन सा बिजनेस करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उनको ये सब पता होता है। ठीक है ना, वो भी आपसे ये सवाल करते हैं जब वो एक न्यू बंदे को हायर करते हैं ना, जिसके साथ पहले उसने कभी काम नहीं किया होता, तो वो ये सब सवालात उनसे करते हैं। ठीक है ना, वो ये जानना चाहते हैं कि यार आया कि जिस बंदे को मैं हायर कर रहा हूँ, जो बंदा फ्यूचर में एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मेरे लिए काम करेगा, वो जो मेरा अकाउंट्स कंप्लीट हैंडल करेगा, उसको काम कितना आता है, वो कितना एक्सपीरियंस्ड बंदा है। ठीक है ना, वो ओल्ड बंदा है या न्यू बंदा है, वो मेरे अकाउंट को हैंडल कर भी पाएगा नहीं। तो दोनों टाइप के जो कस्टमर होते हैं ना, वो ये सवाल करते हैं आपसे, 100% करते हैं। आप ये बस ध्यान में रख लें। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये बातें आपके इल्म में होनी चाहिए। ठीक है ना, आपके फ्यूचर में अल्लाह करे आपको कोई क्लाइंट मिलता है ना, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो आपसे ये सवालात करेगा, वो आपको हायर कर ले, चांस इस चीज के बढ़ जाते हैं।
जब वो आपसे सवालात करेगा आपको पता कुछ नहीं होगा, या फिर अगर आप अपनी तरफ से कोई जवाब दे देते हैं, तो अगर उसको फर्ज करें इस बारे में पता हो पहले, तो उसको तो पता लग जाएगा कि यार बंदे को कुछ पता नहीं है, बंदा न्यू है। तो इसलिए फिर मैं आपको ये बातें बार बार कहता हूँ कि ये बातें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है हाउ मच बजट रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस ऑन अमेजोन। अमेजोन पर बिजनेस करने के लिए कितना बजट रिक्वायर्ड होता है। देखें फ्रेंड, पहले मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अमेजोन पर बिजनेस करने के लिए कितना बजट रिक्वायर्ड होता है। ये बात डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर। ठीक है, आप कौन सी मार्केट में बिजनेस करने के लिए जा रहे हो। आप यूएस में जा रहे हो, आप यूके में जा रहे हो, आप दुबई में जा रहे हो, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि ये बात डिपेंड करती है बिजनेस के ऊपर। आप यूएस के अंदर अगर जा रहे हो तो आप कौन से मॉड्यूल के साथ जा रहे हो। आप प्राइवेट लेवल के साथ जा रहे हो, आप होलसेल के साथ जा रहे हो, या आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, या फिर इसी तरह यूके के अंदर भी आप प्राइवेट लेवल कर रहे हो, आप होलसेल कर रहे हो, या फिर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। इसी तरह ना ये बात इन चीजों पर, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आप कौन सी मार्केट में जा रहे हो बिजनेस करने के लिए, और कौन सा बिजनेस मॉड्यूल आप स्टार्ट करने जा रहे हो। ठीक है ना। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बात करते हैं इसके बारे में कि अगर आप यूके की मार्केट में अगर आप प्राइवेट लेवल करना चाहते हो ना, एक पीएल प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करना चाहते हो, एक पीएल प्रोडक्ट अपने प्राइवेट लेवल, अपने नाम पर, अपने प्राइवेट लोगो के साथ, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट के लिए कम से कम आपको 9,000 यूएस डॉलर चाहिए होते हैं। ठीक है ना। एज अ विजुअल असिस्टेंट ये बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप तो बिजनेस नहीं कर रहे हो ना, आपने ये बातें अपने क्लाइंट को बतानी है, अपने कस्टमर को बतानी है। ठीक है ना। तो यूके के अंदर एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपके पास कम से कम 9,000 डॉलर होने चाहिए, यूएस डॉलर। इस तरह अगर आप यूएस की मार्केट में प्राइवेट लेवल करना चाहते हो ना, एक पीएल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो अपने नाम की प्रोडक्ट, अपने प्राइवेट लोगों के साथ, तो आपको एक प्रोडक्ट के लिए ना कम से कम 17,000 यूएस डॉलर रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है ना। देखें, यूके की निस्बत ना यूएस में पीएल करने के लिए डबल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्योंकि यूएस की जो मार्केट है ना, एक बहुत बड़ी मार्केट है। यूके की मार्केट में लिए बिजनेस के लिए ना आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आप यहाँ पर ऐसे नहीं आके बैठ जाते कि यार चलो हमने यूएस में बिजनेस करना है, आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लेके आ जाते हो और बिजनेस करना आप शुरू कर देते हो। नहीं, ये एक बड़ी मार्केट है। अगर इसमें आपने कंपटीशन में आना है ना, कंपटीशन के अंदर आपने आकर बैठना है, दरमियान के अंदर अपने अपनी प्रोडक्ट अगर आपने चलानी है, रन करनी है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट सरवाइव कर सके, तो उसके लिए ना आपको बजट चाहिए होता है ज्यादा। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगर आप दुबई की मार्केट में पीएल करना चाहते हो ना, अपनी प्राइवेट लेबल अगर बिजनेस करना चाहते हो, पीएल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो अपने पर्सनल लेबल के साथ, पर्सनल लोगो की प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो आप माइक्रो पीएल के नाम पर लॉन्च करोगे। माइक्रो पीएल, माइक्रो पीएल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि दुबई की जो मार्केट है ना, एक छोटी मार्केट है, होगा वो भी पीएल, बस छोटी मार्केट होने की वजह से ना इसको माइक्रो पीएल बोला जाता है। ठीक है ना। तो यूएई की मार्केट में अगर आप प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो तो आपको कम से कम 5,000 दिरहम चाहिए होते हैं। ठीक है ना। और इतने बजट के अंदर ना आप 2 महीने की इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में बेच सकते हो। मार्केट है, 15 दिन के अंदर आप टॉप स्पॉट्स में आके बैठ जाते हो और रैंकिंग करना बहुत आसान होता है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं होलसेल की। होलसेल बिजनेस अगर आप करते हो ना यूएस में या यूके में, ठीक है ना, तो उसके लिए आपके पास होने चाहिए मिनिमम 4,000 यूएस डॉलर। 4,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट जरूरी है उसके लिए। अगर आप यूएस में करते हो या यूके में करते हो, इन दोनों में से किसी भी मार्केट में अगर आप करते हो ना होलसेल, तो उसके लिए आपको 4,000 यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक है। अगर इसके अलावा आप करते हो होलसेल बिजनेस दुबई के अंदर, ठीक है ना, दुबई में अगर आप होलसेल बिजनेस करते हो ना, तो वो एक छोटी सी मार्केट है, वहां पर आप माइक्रो होलसेल के नाम पे बिजनेस, मतलब होलसेल का बिजनेस करोगे माइक्रो होलसेल के नाम पे। ठीक है ना। होगा होलसेल ही वो भी, जैसे मैंने पीएल के बारे में आपको पहले बताया। ठीक है ना। लेकिन वो एक छोटी मार्केट है, इसकी वजह से उसको माइक्रो होलसेल बोला जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट जो चाहिए होती है ना, देखें, अगर आप दुबई के अंदर प्राइवेट लेवल बिजनेस करने के लिए 5,000 दिरहम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो होलसेल के लिए दुबई में आप उसका हाफ कर लें। ठीक है। तो उसका हाफ आप कर लेंगे, क्योंकि दुबई एक छोटी मार्केट है, प्राइवेट लेवल की निस्बत हाफ इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए होती है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है।
ड्रॉप शिपिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें चाहिए होती है ना चीज, वो है डेबिट कार्ड। ठीक है ना, डेबिट कार्ड आपके पास होना जरूरी है ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, और उसके अंदर मिनिमम $1000 आपका होना चाहिए। ठीक है, और डेबिट कार्ड होना चाहिए उसी कंट्री का जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो। आप यूएस में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आप यूके में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, दुबई में कर रहे हो, किसी भी मार्केट में आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो ना, तो उसी कंट्री का डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेबिट कार्ड के जरिए ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में वहां पर क्या ऐसे आप कह सकते हैं कि फौरन यानी कि आपको ट्रांजैक्शन करनी होती है। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है ना, आप उसकी जैसे डिटेल देते हो ना ब्रांड के होलसेलर्स को, तो साथ ही आपको ट्रांजैक्शन भी करनी होती है। उसकी जो प्राइस होती है ना प्रोडक्ट की, वो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, और फिर इस तरह आप इस वजह से आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, और उसके अंदर $1000 भी मिनिमम 1000 आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये है ड्रॉप शिपिंग। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट। ठीक है ना, अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करने के लिए ना हमारे पास क्या क्या डाटा होना चाहिए, कौन कौन सी डिटेल चाहिए होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी। ठीक है, तो बात करते हैं इस बारे में। तो फ्रेंड्स, अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट ओपन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कौन कौन सा डाटा हमारे पास होना चाहिए। देखें, सेलर सेंट्रल वो अकाउंट होता है जिसके अंदर आपका जो अमेजोन का जो सेलर होता है ना, या आपका जो क्लाइंट होगा, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग करता है। उस अकाउंट के अंदर सेलर सेंट्रल अकाउंट्स को बोला जाता है। ठीक है ना, उसके लिए हमें चाहिए क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है ना, उसके लिए हमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए होता है ना, वो एक वीपीएस चाहिए होता है, वीपीएस। ठीक है ना, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट एक वीपीएस परचेज करता है। वीपीएस का मतलब होता है वर्चुअल पर्सनल सर्वर, सॉरी प्राइवेट सर्वर। ठीक है ना, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर क्रिएट करता है, और Amazon को शो करता है कि आप मतलब जिस कंट्री में भी आप बिजनेस कर रहे हो, उस कंट्री का वीपीएस लेके Amazon को ये शो करते हो कि आप यूके बेस्ड हो या यूएस बेस्ड हो, आप मतलब उधर बैठे हुए हो। ठीक है ना, इस तरीके से आपको वीपीएस चाहिए होता है, जिसके जरिए आप जो आपका क्लाइंट होगा, Amazon का जो सेलर होगा ना, उसके थ्रू आप उसका वो करते हो, मैनेज अकाउंट को मैनेज करते हो। ठीक है ना, उसके लिए जिस कंट्री के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो या आपका क्लाइंट बिजनेस कर रहा है ना, उस कंट्री का फोन नंबर आपको चाहिए होता है। ठीक है ना, फिर इसके बाद सेपरेट मेल चाहिए होती है। ठीक है ना, पासपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, उस मुल्क का जिस मुल्क में बिजनेस आप करने जा रहे हो। ठीक है, तो इसके अलावा बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट के बाद बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, बैंक की स्टेटमेंट हो, एड्रेस हो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब चीजें चाहिए होती हैं एक अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट ओपन करने के लिए ना, ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं सारी। एक वीपीएस चाहिए होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ठीक है, जिसके जरिए एक अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट अपने क्लाइंट का या अमेजोन सेलर का अकाउंट मैनेज करता है, अकाउंट को हैंडल करता है। ठीक है, उसके अलावा जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हो आप, तो उसका फोन नंबर चाहिए होता है, सेपरेट मेल चाहिए होती है। ठीक है ना, पासपोर्ट चाहिए होता है, बैंक अकाउंट चाहिए होता है। अच्छा, बैंक अकाउंट का जो नेम होगा ना, वो जो आप अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट का जो होल्डर नेम होगा, आप अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट ओपन करते हुए जो आप होल्डर नेम रखोगे ना, उसका बैंक अकाउंट का होल्डर नेम और उसका होल्डर नेम सेम होना चाहिए। ठीक है ना, ये जरूरी एक चीज है, इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है ना, इसके अलावा एड्रेस आपके जो अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाते हुए आप डालोगे ना, तो वो एड्रेस आपको चाहिए होता है। ठीक है ना, ये सब चीजें आपको चाहिए होती हैं। ठीक है ना, इसके अलावा जो है ना, आप ये सब कुछ परचेज भी कर सकते हो। आपका जो क्लाइंट होगा ना, अगर फर्ज करो वो किसी और कंट्री में बैठा हुआ है और वो कहता है कि मैंने यार यूएस के अंदर करना है बिजनेस, ठीक है ना, तो उसको आप बोलो कि आप उसका सारी डिटेल जो है ना आप परचेज कर सकते हो, आप परचेज कर लो। ठीक है ना, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट्स भी मिल जाती हैं, यूएस की आप लेना चाहते हो वहां पर आपको अकाउंटेंट मिल जाते हैं। ठीक है ना, उधर से आप बैंक स्टेटमेंट ले लेते हो। तो हर चीज जो है ना आप परचेज भी कर सकते हो। आप अपने क्लाइंट को ये चीजें एज अ अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट आप बताते हो, क्योंकि आप तो बिजनेस नहीं कर रहे हो ना, आप तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हो। तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ना ये सब बातें ना आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बार बार मैं आपको यही कहता हूँ कि ये सब बातें ना आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यही था आज का हमारा टॉपिक।
ठीक है, कि एक अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट ओपन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है ना, और अमेजोन पर बिजनेस करने के लिए कौन से कंट्री के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो होगा कि एक अमेजोन सेलर जो होता है ना, वो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट को क्यों हायर करता है। ठीक है ना, क्या रीजन होती है, वो खुद भी तो काम कर सकता है ना, वो खुद क्यों नहीं करता काम, इसकी रीजन क्या होती है, वो एक अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट को ही क्यों हायर करता है। ये हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।